ठाकुर जी पर लोग इल्जाम लगाने लगे चोरी का, लेकिन भगवान शांति से बैठे थे, कोई उत्तर नहीं दिया ठाकुर जी ने। सेना में सेनापति आदि सब आकर के भगवान से कहने लगे, ठाकुर जी द्वारिका में लोग गलत बात कर रहे हैं आपके बारे में। भगवान बोले बोलने दो, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं गलती होती तो ठाकुर जी तिल में ला जाते, लेकिन ठाकुर जी का कोई दोष ही नहीं था। ठाकुर जी बोले बोलने दो, कोई बात नहीं। सत्य का स्वभाव है कि सत्य को कितना भी छुपा लो लेकिन सत्य प्रकट हो जाता है। एक दिन ठाकुर जी समस्त सेना के साथ में रात्रि में निकल गए प्रसेन को ढूंढने के लिए। तभी जंगल में प्रसेन मरा हुआ मिला। मणि उसके पास नहीं थी, मणि तो शेर ले गया था। थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास भी नहीं थी, क्योंकि मणि शेर से भालू ले गया था। जैसे ही एक भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश हो रहे थे। भीतर जाकर के भगवान ने जैसे ही देखा तो मणि चमक रही थी। भगवान बोले मिल गई मणि। जैसे ही मणि ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने आक्रमण कर दिया और 18 दिन तक भगवान उस भालू के साथ युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया भालू, वो समझ गया, बोले साधारण जीव नहीं है, साधारण मानव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। चरणों में गिर गया, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका प्रिय सखा जामवंत हूं। जामवंत जी का नाम सुनते ही भगवान रुक गए। बोले जामवंत आप हो? बोले जी। हृदय से लगाया, जय हो मेरे प्यारे जामवंत। जामवंत जी बंधुओं चिरंजीवी है। ये सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, और अभी कलयुग में भी जामवंत जी हैं, हिमालय पर कहीं विराजते हैं। सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं श्री जामवंत जी। हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी चारों युगों में। ऐसी जामवंत जी भी चिरंजीवी। भगवान ने कहा जामवंत जी आप यहां क्या कर रहे हो? जामवंत जी बोले भगवान मैं इस गुफा में रहता हूं अपने एक बेटा और बेटी के साथ। मणि मुझे एक शेर के पास मिली, मैंने सोचा खिलौना अच्छा है बच्चों को खेलने के लिए, इसलिए मैं ले आया। भगवान बोले खिलौना नहीं है ये सिमंतक मणि है। हजारों किलो सोना इससे रोज आता है और इसकी वजह से हम पर कलंक लग गया है चोरी का, इसलिए हम इसको ले जाने आए। जामवंत जी आप चलो, गवाही दे देना हमारी। जामवंत जी बोले नाथ मैं नहीं जाऊंगा, गवाही देने में अपनी पुत्री को भेजूंगा, परंतु वो ऐसे नहीं जाएगी, आप उसको विवाह करके अपने साथ लेके जाओ। और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बती के साथ में हुआ। बोलो जाम्बती रमण भगवान की। रुक्मणी रमण, जाम्बती रमण। जामवंत जी की पुत्री जाम्बती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ठाकुर जी ने जाकर के मणि सबको दिखा दी और जाम्बती ने गवाही दे दी। सब द्वारिका के लोग क्षमा मांगने लगे, भगवान हमें क्षमा कर दो, हमने आपके ऊपर कलंक लगाया। और अब द्वारिका के लोग कलंक लगाने लगे सत्राजित के ऊपर, जिसकी वो मणि थी। किसने भगवान पर गलत आरोप लगाया। सत्राजित बड़ा परेशान, बोले मैं कहां जाऊं अब, ये द्वारिका के लोग सब मेरे पीछे पड़ गए। तब सत्राजित ने मन में विचार किया मेरी पुत्री है सत्यभामा, क्यों ना मैं इसका विवाह भगवान से कर दूं। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी से विवाह करना चाहती थी, पर सत्राजित करने नहीं दे रहा था। सत्राजित ने सत्यभामा की और कहीं सगाई भी कर दी थी, और जिससे सगाई की उसका नाम था सतधनवा। और सतधनवा ने सत्यभामा से सगाई केवल इस लोभ में की कि मुझे दहेज में मणि मिलेगी। लेकिन आज यहां तो सब कुछ बदल गया। सत्राजित ने रात रात में ही मंडप तैयार करवाया और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। मणि लेकर के आया दहेज में देने के लिए। भगवान बोले दूर
ये मणि मेरे पास मत लाओ, इसको दूर रखो मेरे से। ठाकुर जी ने दहेज नहीं लिया। बंधु, दहेज क्या होता है? दहेज प्रथा क्या है? पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। चल संपत्ति जितना पिता कमाता है, धन धान्य हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, जो भी है, ये उसकी चल संपत्ति है। और लैंड खरीदना, खेत खरीदना, घर बनाना, ये सारी उसकी अचल संपत्ति है। शास्त्राज्ञानुसार अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का होता है और चल संपत्ति पर अधिकार बेटी का होता है। इसलिए जब बेटी का विवाह किया जाता है तो पिता अपनी चल संपत्ति में से जितना चाहे उतना अपनी बेटी को देता है, क्योंकि चल संपत्ति पर अधिकार है उसका। लेकिन ये दूषित कैसे हो गई दहेज प्रथा? ये तीसरा बीच में आ गया, जमाई। वो रिक्वायरमेंट बताता है अपनी, इतना चाहिए, जे चाहिए, ये देना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। वहीं पर ये दहेज प्रथा पूरी बर्बाद हो जाती। लड़का के पक्ष वालों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है बीच में, वो कुछ कह ही नहीं सकते। यहां पिता और पुत्री की बात है। पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को देता है, क्योंकि चल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार, और देना भी चाहिए पिता को। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लड़के वालों को कोई मांग नहीं है, हमने तो भैया बस अपनी बेटी दे दी, बस हो गया। नहीं, ये शास्त्र आज्ञा है कि पिता को देना चाहिए अपनी पुत्री को, लेकिन जमाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर लड़के वालों की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमको ये दो, वो दो, ऐसा करो। ये नहीं है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में तो चुपचाप पिता अपनी पुत्री को देता है। भगवान बोले ले जाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। मणि ले गए सत्राजित वापस। अब सत्यभामा का जिससे पहले सगाई हुई थी सतधनवा, उसको जब ये बात पता चली कि अरे ब्याह मुझसे होना था, करा दिया द्वारिकाधीश से, लेकिन किसी ने जाके बताया तुम चिंता मत करो, मणि नहीं ली भगवान, मणि अभी भी तुम्हारे पूर्व ससुर जी के पास ही है, तुम चाहो तो उसको हड़प लो। सत्राजित बोले, सतधनवा बोला हाँ ये बात ठीक है। अर्धरात्रि में गया और सोते हुए सत्राजित को मार दिया भगवान के ससुर जी, और मणि चुरा करके भाग गया। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे। इतने में ही सत्यभामा रोती रोती वहां आई। भगवान बोले क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? सत्यभामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है, बहुत रो रही थी। भगवान ने हृदय से लगाया, क्या हुआ सत्यभामा, तुम रो क्यों रही हो? सत्यभामा ने बताया, मेरे पूर्व मंगेतर ने मेरे पिता का वध कर दिया और मणि लेके भाग गया वो। जैसे ही भगवान को पता चला कि हमारे तीसरे ससुर जी पधार गए, इतना रोए ठाकुर जी, इतना रोए, सर रख रख के रोए सत्यभामा के कंधे पे। बोले अरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे पिता से भी ज्यादा प्रेम करते थे मुझसे। जमीन पे गिर गए रोते रोते, कहां चले गए मेरे ससुर जी? नाटक कर रहे थे केवल इसलिए कि सत्यभामा को ऐसा लगे कि ये देखो मेरे पिता से कितना प्रेम करते। लेकिन ठाकुर जी अपने ही फैलाए जाल में खुद ही फंस गए। सत्यभामा भगवान के पास गई, बोले नाथ, प्राणनाथ आप रोइए मत, मैं जानती हूं आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे। ठाकुर जी फिर रोने लगे, बोले कहां गए मेरे पिताजी? सुनिए, अब रोइए मत, मेरी बात सुनिए। भगवान बोले कहो, आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे ना? भगवान बोले हाँ। तो जाइए सतधनवा को आप ही मारिए और उससे मणि लाइए और मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पिता के बाद अब मणि पर अधिकार मेरा है। भगवान के आंसू आंसू सब सूख गए। बोले ये क्या बात हुई, अब हम क्यों जाएं उसको मारने, और ये मणि हमारा पीछा कब छोड़ेगी? इसको हमने छोड़ छाड़ दिया भैया, अब ये काय को दोबारा घर में लानी है? सत्यभामा बोली नहीं नहीं आप जाओ, जा करके मारो। भगवान बोले चलो भैया, और ठाकुर जी निकल पड़े। सतधनवा को पता चल गया कि भगवान मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी को
और भाग गया। भगवान ने बीच रास्ते में पकड़ करके उसका वध कर दिया। खोजबीन करी तो मणि उसके पास नहीं। उसके महल में गए, महल में भी खोजबीन की, मणि वहां भी नहीं मिली। भगवान बोले अब भैया बिना मणि के मैं जाऊंगा तो सत्यभामा मुझ पर फिर से शक करेगी। और वही हुआ। ठाकुर जी जैसे ही द्वारिका आए, सत्यभामा मुख्य द्वार पर खड़ी थी। भगवान बोले हमने सत्यधनवा को मार दिया। मणि, भगवान बोले वो नहीं मिली हमको, मैंने खूब देखा, खूब ढूंढा, मिली नहीं, थी नहीं उसके पास। अब सोचो, सत्यभामा के हृदय में वही बात आ गई जो ठाकुर जी सोच रहे थे। सत्यभामा मन में सोचने लगी इनकी दृष्टि तो मेरे पिता की मणि पर बहुत पहले से थी, आज जरूर इनको मणि मिल तो गई है, लेकिन ये कहीं छुपा के आ गए उसको ताकि मुझे ना देनी पड़े। भगवान बोले भैया यही है गृहस्थाश्रम, धन्यो गृहस्थाश्रम। ठाकुर जी बोले यहां आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या? यदि आप सत्य हो तो ज्यादा प्रमाण प्रस्तुत मत करो, क्योंकि प्रमाणों से आप अपने ऊपर संदेह बढ़वा लेते हैं दूसरों का। आप सत्य हो तो प्रमाण प्रस्तुत मत करो। 1-1.5 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। ठाकुर जी भी बोले कोई बात नहीं, मत करो, हमारी कोई गलती है ही नहीं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। 1 वर्ष बाद द्वारिका में एक ब्राह्मण आया। महाराज ब्राह्मण के दोनों कानों में सोने के कुंडल, गले में सोने की खूब सारी मालाएं, हाथों में कड़ूले, पैरों में पाजेब, अंगूठियां 10 उंगलियों में सोने की। भगवान बोले भैया ब्राह्मण कितना भी संपन्न हो जाए, अपने धन को ऐसे पहन के कभी नहीं चलता। भैया आप ब्राह्मणी हो? ब्राह्मण देवता बोला हाँ ब्राह्मण हूं। बोले इतना धन कहां से आया आपके पास? तो ब्राह्मण ने बताया, बोले अक्रूर जी हैं, वो रोज सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने की थाली, सोने की गिलास, उसमें भोजन कराते हैं और दक्षिणा में पूरे पात्र ही दे देते हैं, ले जाओ, सोने की सारी सामग्री। भगवान बोले अच्छा, अक्रूर काका पे इतना धन आ गया? ओहो, ये तो समंतक मणि की कृपा है। भगवान ने पत्र लिखा अक्रूर जी को और कहा काका जी हमें पता है मणि आपके पास है, मणि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आप मणि से गलत उपयोग करते तो मैं मणि छीन लेता, लेकिन आप उस मणि का सदुपयोग कर रहे हो नाथ। मणि आप अपने पास ही रखो, ब्राह्मणों का, संतों का, अयोग्य लोगों का, गरीब बालकों का, उनके जीवन का, गरीब कन्याओं का, इनका उद्धार आप उस मणि से यदि कर रहे हो तो मैं चाहता हूं मणि आप ही रखो। लेकिन उस मणि को आकर के आप यहां द्वारिका में सबको दिखा दीजिए कि वो आपके पास है। अक्रूर जी ने आकर के जब मणि का प्रस्ताव किया कि ये मणि मेरे पास है, तब सत्यभामा को लगा कि राम राम, मैंने क्या किया, मैंने भगवान पर संदेह किया। भगवान से क्षमा मांगने लगी सत्यभामा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर हम आपको क्षमादान क्यों दें? कोई बात नहीं सत्यभामा। ये था सिमंतक उपाख्यान। क्या समझ में आया? एक बात, यदि आप सत्य हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, चाहे 7 फेरे ले लो, चाहे 7 जन्म साथ रहने की कसमें खा लो, एक बात आपकी पत्नी या आपके पति के भीतर आपके प्रति अविश्वास प्रकट कर ही देगी। यह गृहस्थाश्रम का स्वरूप है। वो सदा आप पर विश्वास करे ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात,